हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेई पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है फॉर 2024, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है। लगभग 2 से लेकर 3-2.5 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है, और दिवाली हटा दीजिए और जो लाइक क्रिसमस डे न्यू ईयर भी आने वाला है, लगभग 2 महीने हैं। तो तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किन चीज़ों फोकस करना है, कैसे अवॉइड करनी है, और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले 5-6 महीने बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अगले 5-6 महीने आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर आर्क जेनेसिस कैसे प्रोसीड करने वाला है, कौन कौन सी वीडियोस हम लोग लेकर आने वाले हैं फॉर द 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वीडियो भले ही जेई के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी नाटा। वीडियो को देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, 99% आराम से आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट के बारे में बात करें तो हमेशा 2024 का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई से भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमेशा ऑफिशियल पेज पर जाइए, वहाँ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं या फिर जो और भी चैनल्स हैं, इवन इंक्लूडिंग द आर्क जेनेसिस, गलती होने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं। कुछ डाल दी इन्फॉर्मेशन गलत हो गया तो किसी चैनल वाले का या किसी वेबसाइट वाले कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, टू अवॉइड द रूमर्स एंड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज याद रखना। तो इसमें ड्राइंग इंक्लूडेड है, मैथ्स होती है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इनके बारे में ड्राइंग में क्यों फोकस किया मैंने इस पर, क्योंकि नाटा में ड्राइंग नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, वैसे मैं डिस्कस कर लिया था, लेकिन चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जो पेपर आने वाला है आपका पार्ट 1 आएगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स को बोलते हैं। तो उसमें 20+10 क्वेश्चन, दैट इज 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 20 में से तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, 10 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 25 × 5 फॉर 100 मार्क्स। ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 × 4 200 नंबर का एप्टीट्यूड आ जाएगा। ड्राइंग आती है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होता है 50 नंबर का, तो 50 × 2 ये आ जाएगा 100। सब कुछ मिला कर जाएंगे 400 नंबर। ठीक है, तो जिसके अंदर आपका ड्राइंग को छोड़कर ड्राइंग हटा दीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 मार्क, मतलब सही होगा 4 नंबर, गलत होगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, 25% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको रैंडमली बोलूँ ना, आप तो गैस वर्क करते चले जाइए, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, लाइक 0 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी सही होने की 25% है, गलत होने की पॉसिबिलिटी 25% है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं पैटर्न, तो 100 नंबर आएगी मैथमेटिक्स के, तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। जो लोग बोलते हैं कि ठीक है जेई बफ की तैयारी करनी है तो ड्राइंग कर लो और एप्टीट्यूड कर लो, तो देखो सुनो, 400 नंबर का पेपर आएगा। अगर आपका जो आइडिया होना चाहिए कि सर कितना स्कोर करना है, टारगेट शुड भी 270 से कम फायदा नहीं, 300 पर सब कुछ चलेगा। सो 270 to 300, क्योंकि 4-5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से देखा है मैंने, अगर आपका टारगेट एसपीए है या फिर एनआईटीज़ हैं, तो आपको 270 to 80 और 300 नंबर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए मैथमेटिक्स छोड़ दिया है, बिल्कुल तैयारी नहीं करी आपने, तो ये कितने का आएगा? 200 नंबर का, और ये 100 नंबर का। 300 में से 300 पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर कभी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग पे ऐसा है नहीं कि आपको 100 में 100 नंबर दे देंगे, कुछ कम करना पड़ेगा, तो 300 में 300 नंबर कभी नहीं आएंगे। इसीलिए पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 नंबर लेकर आइए, लेकिन आप जितने भी ला सकते हैं, लेट्स से कि 20, 30, 40, जो नंबर आपको लगता है कि आपका जो कोई पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको देख लीजिए, वहाँ से स्कोर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलती यहाँ पर करोगे तो कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका 270 से कम आ रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से जेई के थ्रू कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। कोटा है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बात होनी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें उन सबको हट के रेगुलर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 270 to 300 टारगेट होना ही चाहिए। बात करें ड्राइंग के लिए, तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे आसान चीज़ होती है ये, क्योंकि उसमें क्या प्रैक्टिस करनी है आपको। इट्स ओनली थिंग विच यू नीड इज कंप्लीट प्रैक्टिस, जितना हो सके। जो प्रैक्टिस आज करोगे और आप 2 महीने बाद करोगे एग्जाम से पहले, दोनों फ़र्क होगा। एग्जामिनर को दिख जाएगा ये कि किस बच्चे की नीचे ड्राइंग किसने मेहनत की है। तो प्लीज़, सबसे जो बच्चे कम टाइम देते हैं वो होता है प्रैक्टिस के ऊपर, उनको लगता है अरे क्या करना, लेकिन यकीन मानो ड्राइंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब चलो ठीक है, ड्राइंग सर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो उसके लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं और भी इन फ्यूचर आने वाली हैं ड्राइंग के। और लेकिन ये पूरी प्लेलिस्ट है, ड्राइंग में जाइए, 15 वीडियोज़ हैं, इनको सबको देख लो। इसमें होमवर्क भी दिया गया है, इन सबको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद उस पर देखिए। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, आपको लगेगा सर ये 2021 की है। अरे बच्चों, सिलेबस तो सेम ही है ना, पेपर भी कल भी सेम था, परसों भी सेम था। अब वो सेम वीडियो को मैं रिनेम करूँ, उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, जितने पहले काम के थे आज भी उतने ही काम की हैं। तो इसको मत सोचना, ड्राइंग का मतलब ड्राइंग से। ठीक है, कुछ और टिप्स के बारे में बात करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो याद रखनी है कि आपको बोलेंगे सर मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी है ही नहीं, तो बच्चों आर्टिस्ट कोई एग्जाम तो है नहीं, आर्किटेक्चर का एग्जाम है, तो आपको बेसिक ड्राइंग आनी चाहिए और उन्हें काफ़ी है। क्योंकि ड्राइंग के अंदर ये नहीं है कि आप किसका चेहरा कितना अच्छा बनाते हैं, ठीक है वो मैटर करता है, लेकिन सब कुछ मैटर नहीं करता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो बाकी काम करेंगी। ठीक है, दीपावली आने वाली है तो लाइक बच्चे फायर क्रैकर्स वगैरह लगे पड़े हैं,
ठीक है। फिर उसके साथ ही ये देखा गया है कि अगर आपको डिज़ाइन ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। रिदम है, कंट्रास्ट है, ओवरलैप है, इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि रूलर्स हो गए या फिर स्केल उसको अवॉइड कीजिए। ट्राई कीजिए हाथ से सीधी लाइन खींचने का, है ना। लाइक आपको यहाँ से लेकर लाइन सीधी क्लिक करनी है तो मे बी यू कैन ट्राई लाइक दिस। तो मैंने कोई स्केल यूज़ नहीं करा, बट विदाउट डूइंग प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शेडिंग कीजिए, शेडिंग से क्या होगा, आपको जो 3D जो इफेक्ट है वो आ जाएगा, जो एक डायमेंशन मिसिंग होती है उसका फ़ायदा मिलेगा। डिफरेंट ग्रेड तो पेंसिल यूज़ कीजिए, डिफरेंट टाइप के पेंसिल्स आते हैं, 2B 4B HB H, ये सभी आती हैं, सबके अलग अलग पॉजिटिव्स हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। इन दोनों को चेक कीजिए और कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ब्यूटी इज इन डिटेल। जितनी डिटेल मेहनत करोगे डिटेल में, उतनी ही ज़्यादा आपकी ड्राइंग अच्छी लगेगी, उतना एग्जामिनर को पता है। आपको भले लगता होगा बट एग्जामिनर नोज एवरीथिंग कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करना। और इसके लिए एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आर्कजेनेसिस पर ही है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो ड्राइंग के बारे में बात की है, ड्राइंग को कितनी मिनट की वीडियो होगी, आई गेस 30 मिनट की वीडियो है। 1.5x देखो, अगर आर्कजेनेसिस पर कुछ भी देखना है तो मैं बोलूँ 1.5x में जाओ, तो टाइम बच जाएगा आपके लिए और सीखने में काफ़ी कुछ मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डोंट इग्नोर, और NCERT शुड बी प्राइमरी एम, क्योंकि आपका बोर्ड से एग्जाम देना ही है। तो अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो ये नहीं कह सकते मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है। टॉप कॉलेज चाहिए, टॉपर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो टॉपर करते हैं तो मैथ को इग्नोर नहीं करते, ठीक है। तो कर लीजिए। और लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर कौन, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, 28 to 29 टॉपिक्स हैं इन द 11th and 12th, तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये सब टॉपिक्स हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इन पे आप फोकस करना ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप समझ रहे हो ना क्या चल रहा है अभी। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, मतलब इंटू 4 100 नंबर का पेपर। उसके बाद आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आते हैं और इंटू 4 ये आ जाएंगे आपको 200 नंबर के। ड्राइंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, 100, टोटल मिला के 400। तो 200 की जो बात कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में। 30 क्वेश्चन को अलग रखता हूँ, 20 क्वेश्चन को अलग रखता हूँ। 30 क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट एप्टीट्यूड, लाइक प्लान, टॉप व्यू, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग, सर्फेस काउंटिंग, अनफोल्डिंग, ये सब टॉपिक आते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं 30। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 120। 120 में 120 स्कोर आप कर सकते हो। चलो मैक्सिमम ले लेता हूँ कि गलत हो गया होगा तो 115, इससे नीचे कोई फायदा नहीं है। 115 से नीचे कोई पॉइंट नहीं है। हाइपर फोकस कीजिए आप प्लीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वही आते हैं कि आपको बताना है कि यहाँ से देख रहे हैं आप तो एलिवेशन क्या बनेगा, आप यहाँ से देख रहे हैं तो एलिवेशन क्या होगा। इसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियोस आने वाली हैं कि एलिवेशन कैसे देखना है। क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, असाइनमेंट्स वगैरह देने वाले हैं, ये सब कुछ फ्री होने वाला है इन द कमिंग डेज। तो यहाँ ध्यान रखो। हिडन फिगर्स आते हैं कि मान लीजिए पूछ लेंगे ये वाला पार्ट कहाँ और मिसिंग है। मिरर इमेजेस आती हैं कि यहाँ पर इसका क्या मिरर होगा, यहाँ पर इसका क्या मिरर होने वाला है, सिर्फ क्या पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 120 में से 120 नंबर स्कोर करना ईजी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है बस, ठीक है। तो टॉप व्यू आता है, से एलिवेशन है, टॉप व्यू एलिवेशन के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो मैंने बात की 20 नंबर, जो 20 क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। 80 नंबर के जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं आपके मिसलेनियस में, आर्किटेक्चर जीके कुछ भी हो सकता है। लाइक बंगलो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पहले आर्किटेक्ट क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर की आर्किटेक्ट के बारे में पूछना हो, कोई टॉवर के बारे में पूछ लेंगे। ड्राइंग से बेसिक चीज़ पूछ ली जाती है, जगह कहाँ पर है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री के बारे में से बात कर ली जाती है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीके में आ सकते हैं, आर्किटेक्चर जीके हो सकती है, एक करंट अफेयर हो सकती है। इनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए और साथ साथ लाइक, और जैसे बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बिल्डिंग के, मैच दी फॉलोइंग आ जाएगी, या बिल्डिंग की इमेज दे दी जाएगी, आपको मैच करना होगा। इट कैन बी बिल्डिंग और इट कैन बी एनी मॉन्यूमेंट, राइट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड आ सकते हैं। मानसून तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो देखना ही है। ये फुल फॉर्म्स भी आती हैं, यूनेस्को, इसरो, नासा, ठीक, हुडको, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये सब 20 क्वेश्चन में ही काउंट होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, जो बहुत सब जरूरी है। डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ 50, 60, 100 क्वेश्चन, 400, 500, 1000, 10,000 क्वेश्चन दे दूंगा तो अभी गारंटी नहीं होगा। पॉइंट ये है कि जितना पढ़ सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ब्लॉग पढ़िए, कोरा, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मैगजीन देखिए, और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो जब आप 5 साल के पेपर देखोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि जो टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, किस चीज़ों से आ रहे हैं। सो नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गई, उसको साइट्स हो गई हैं, करंट अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन, आर्किटेक्ट्स है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही, चैनल पर ही मिल जाएंगी, आर्कजेनेसिस पर ही। थोड़ा मेहनत करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं होगा तो कमिंग डेज हम लोग उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, पेपर आपने पैटर्न आपने देख लिया है, नोटिफिकेशन पढ़ ली है, सबसे पहले जो होना चाहिए आपका, इट शुड बी योर चेक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इसके बिना आप कुछ सोचना ही मत।
सबसे पहले क्या है कि चलो कोई, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द नाटा और द जेई, कोई भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, बैंक का हो, एसएसटी का हो, यूपीएससी का हो, आप लाइफ में कहीं भी हो, इवन कॉलेज के आपके एग्जाम्स हो, तो क्या करो, प्रीवियस क्वेश्चन पर चेक करो कि पेपर क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, उसका आपको आइडिया लग जाएगा मुझे कितना पढ़ना है, क्या चीज़ मुझे अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आप करंट अफेयर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट, पर एक क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आपकी पूरी प्रिपरेशन करंट अफेयर पर तो नहीं हो सकती ना, तो उसी को आपको ध्यान रखना है। तो ये पता कैसे चलेगा, उसकी वेटेज है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या आती है, पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, तो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है, अगेन मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि आपने गैस वर्क करा तो कुछ आ जाएंगे, ये सब चलेगा आपको नाटा में, क्योंकि नाटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तक नाटा ने जितने एग्जाम करे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अभी फॉर्म निकलेंगे नाटक के तो चेंज होगा, तो मैं उसके ऊपर एक अपडेट वीडियो लेकर जाऊँगा, ठीक है, अपडेटेड वीडियो वो तो आपको पढ़ा देंगे। तो ये याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट वाले दिन मुझसे पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ड्राइंग है नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे पूछते भी क्यों है, क्योंकि ऐसा है नहीं टॉप करने वाले हुए जिनको भाई क्यों नहीं टॉप कर सकते, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है, या जिस बच्चे ने क्रैश कोर्स के थ्रू मेहनत की है, या फिर उसने 4 महीने पहले या 2 दिन पहले मेहनत की है, तो लास्ट वाले दिन तो कैसे करेगा वो, है ना। तो इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, जब भी हो सके जल्दी से स्टार्ट कीजिए, उतना को फायदा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आगे। बाकी अगर हम बात करें कि आर्क जेनेसिस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर दबा दीजिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रखना है जब तक, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह इन फ्यूचर आने वाले हैं तो मिस हो जाएंगे आपसे एग्जाम पर्सपेक्टिव, बाद में आपको नहीं पसंद आता है आर्क जेनेसिस, या फिर मान लीजिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है ऑन द आर्क जेनेसिस, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो, मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियल भी जो है तो भी आपको मिलेगा इन PDF फॉर्मेट। ये आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए आर्क जेनेसिस, आगे डाउनलोड है ना ऐप, उस पर जाइए और ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं देना है। वीडियोस भी हैं, क्योंकि अभी तो इस चैनल पर 400 आई गेस 412 वीडियोस हैं, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। 412 वीडियोस में मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 को छोड़ करके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जितनी वीडियोस हैं उस कहीं ना कहीं नाटा और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, नाटा ये जैसे है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं तो 2019 की प्ले लिस्ट है, 2020 की है, 21 की है, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, अरे आर्टिस्ट वगैरह चेंज होगा भाई, जो बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी तरीका है वो सेम रहने वाला है ना। सो डोंट थिंक अबाउट कि सर ये तो लास्ट ईयर की वीडियोस हैं, अरे लास्ट ईयर की वीडियोस है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे ना। तो 412 वीडियोज़ हैं, इनको आप चेक कर लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप 1.5x में जरूर देख सकते हैं। जो वीडियो आपको देखेंगे, अगर आपको लगता है कि 5 वीडियो देख लो रैंडमली, अगर आपको पसंद नहीं आता तो चले जाना कि सर मुझे अच्छा लगा नहीं चैनल, हो सकता है कुछ हो, या हमें सजेस्ट कर दीजिए कि सर कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन एंड राइट की चैनल पर किसी का टाइम वेस्ट ना हो, तो आप इन वीडियोस को देखिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इस सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। ये भी, और इन फ्यूचर में और वीडियोस आने वाली हैं, लाइक जीके मेहनत करने वाले हैं, हम लोगों ने सोचा है कि जीके पर हम लोग, क्योंकि जीके बच्चों को वीक रह जाता है, तो मे भी ऑन दी ऑल्टरनेट डेज की एक वीडियोज़ आई जिसमें 5-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, या फिर कुछ और वीडियोज़ होंगी, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देखा जाए, ठीक है। RHL जी के ऊपर भी इन फ्यूचर आने वाले, इसे प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। दीपावली है तो थोड़ा प्लान कर लेते हैं, और वो स्टार्ट करने में फ़ायदा भी नहीं है ना, तो आप देखने वाले हो ना, हमारी टीम थोड़ा अवेलेबल है। तो 7 दिन की बात है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर से वर्कआउट करेंगे। बाकी ये है क्रैश कोर्स के बारे में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी और लगभग 120 क्लासेस होंगी, मतलब ये दिसंबर से स्टार्ट हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 6-7 महीने चलेंगे क्लासेस। ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर खत्म हो गया दूसरा, नहीं, पहला अटेम्प्ट होगा उसमें तैयारी करेंगे, उसके बाद बीच में गैप होगा, दूसरे अटेम्प्ट के लिए फिर तैयारी करेंगे, नाटक का भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें, ठीक है। तो लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें मटेरियल रहेगा, टोटल 10 बुकलेट्स हैं जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट में रहता है, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल रहता है, जो भी कंपाइल्ड है, जो लेटेस्ट मटेरियल है, अपडेटेड मटेरियल है, वो आपके पास पहुंचेगा। और मॉक टेस्ट ऐप है, जो भी आपने प्रैक्टिस करी है एग्जाम से पहले, घर बैठे प्रैक्टिस करेंगे कि आपके नंबर अच्छे आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ गलती करने से बेटर यहाँ पर गलती कर लो, ठीक है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, एक कोट सुना होगा आपने। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट है। अच्छा, साथ में ये भी है कि अगर आप आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली फॉर द JEE पेपर 2, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लान, एलिवेशन, डेली टारगेट चाहिए आपको, जीके भी इंप्रूव हो, ड्राइंग भी हो, तो ये 400 रुपये की बुक है, और डिलीवरी चार्ज आई थिंक 70 रुपीज़ लगता है, तो 470 रुपीज़ की पड़ती है ये। आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नाटक तैयारी कर रहे हैं तो नाटक सेल्फ गाइड बुक है, और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस आपको चाहिए तो इसमें टोटल 10 बुकलेट्स हैं, लाइक, तो 10 बुकलेट्स के करके आप इनको दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस को भी आप लगा सकते हैं। क्रैश कोर्स की डिटेल अगले 7 दिन में हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स, क्योंकि जो जनवरी के लास्ट में एग्जाम है, तो एटलीस्ट भी रेट 45 डेज, तो जिसमें आपके 30 क्लास समथिंग हो जाएंगी, तो क्रैश कोर्स का हम लोग तब देखेंगे। जो है ना, आप अभी से कर सकते हैं, अभी तक लाइक जो एडमिशन है ओपन है,
लेकिन जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही होंगी। अभी ज्वाइन करेंगे बेनिफिट ये हो जाएगा, जो क्लासेस चल रही है पूरे साल की, जो ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होता है, आप इंटरेक्शन लाइव आगे कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं, और जो मटेरियल है अब घर पर पहुंच जाएगा 7-10 दिन में। तो जब आपकी क्रेस्को स्टार्ट होगा तो मटेरियल भी होगा, क्लासेस भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन द कमिंग डेज की जो जेई और नाटा की प्रिपरेशन फॉर 2024 स्पेशल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।